हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की कैप बनाना सिखाऊंगी। ये छोटी वाली कैप है और इसको बहुत ही सिंपल वे में मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे हम कैप बनाते हैं ना नॉर्मल, हम वैसे ही कैप बना लेंगे। यहाँ पे जो है मैंने 100 फंदे लिए हुए हैं। ये 2 साल के बच्चे की है, 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। 100 फंदे लेने के बाद आपने क्या किया है, 40 का ये बॉर्डर बनाया, पलट करके 20 का हो जाएगा। वो आपकी चॉइस है कितना चौड़ा बॉर्डर आपको बनाना है। उसके बाद जो भी डिज़ाइन आपको डालनी है, सिंगल या डबल, जैसे इसमें डबल डाली है, इसमें सिंगल डिज़ाइन डला हुआ है। तो यहाँ पर बॉर्डर के बाद मैंने 60 सिलाइयाँ चलाई हैं। अब यहाँ पे ये राउंड वाली शेप देनी है, तो वो किस तरह से आपको देनी है वो मैं बताऊँगी। बस कुछ नहीं करना है, पहले बॉर्डर बनाना है आपको, जो भी डिज़ाइन डालना है। और यहाँ पे जो है 60 सिलाइयाँ, 60 सिलाइयाँ बॉर्डर के बाद चलाई हैं। राउंड शेप देना है यहाँ पर ऊपर की साइड। ये देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे ये चोटी बनेगी। तो आप किस तरह से दोगे, तो हम यहाँ पे 3-3 फंदों का गैप करेंगे, 3 नीडल छोड़ देंगे, उसके बराबर से फंदा निकालेंगे, फोर्थ वाले में डालेंगे। देखिए इस तरह से 3-3 फंदे छोड़ छोड़ के हमें फोर्थ वाले से फंदा निकालना है, फिफ्थ वाले में डालना है। इस तरह से सारे फंदे मैं डाल लेती हूँ। पीछे वाले जो हैं नीडल पीछे की साइड रहेंगी जहाँ से हमने फंदा निकाला है। इस तरह से लास्ट तक कर लेती हूँ। 3-3 नीडल का गैप करना है आपको। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर किसी की कुछ भी क्वायरी है, निटिंग मशीन लेनी है या क्लास लेनी है, निटिंग मशीन का कोई भी पार्ट्स जैसे कि कार्ड्स वगैरह आपको लेने हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से 3-3 फंदों का गैप करते हुए चली आई हूँ। पीछे वाली नीडल पीछे की साइड रहेंगी, यहाँ पे फंदे इस तरह से नीडल आगे कर लो। अब ये देखिए यहाँ पे 3-3 फंदों का गैप हो गया। अब यहाँ पे मैं 6 रो प्लेन लगाऊंगी। डायलर नंबर मेरा 10 है। 6 रो चलाने के बाद अब यहाँ पे मुझे 1-1 का गैप करना है। जो बीच वाली निडल है, इसमें से ये 3 निडल है, इसमें से बीच वाला फंदा निकालना है, इसके बराबर से डालना है। तो यहाँ पे 1/1 का गैप हो जाएगा आपका। पीछे वाली निडल पहले जो थी वो भी पीछे की साइड रहेंगी, जहाँ से फंदा निकाल रहा है वो निडल भी पीछे की साइड रहेंगी। इस तरह से लास्ट तक कर लेती हूँ। तो इस तरह से एक एक फंदे का गैप करते चलेंगे। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। पीछे वाली सारी पीछे की साइड है और एक एक निडल का गैप यहाँ पे किया हुआ है। अब मैंने 6 रो यहाँ चलाई हैं, तो ऊपर भी मैं 6 रो चलाऊँगी। अब ये हमारी कैप तैयार हो गई है। और चोटी किस तरीके से बनाई जाएगी ये फिर मैं आपको बताऊंगी। तो हम फंदे ले लेंगे, पहले निडल में धागा अपना थोड़ा सा बड़ा करके ही तोड़ेंगे। कैप मैंने कई बार डाली हुई है चैनल पे, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे कैप बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाना है, बस वहाँ पे चोटी कैसे बनाई जाएगी वो बताऊंगी। अब फंदे आसानी से आ जाएं निडल में, तो निडल हम आगे की साइड कर लेंगे, वरना फंदे हमारे फंसेंगे। तो इस तरह से देखिए बहुत आराम से ये सारे फंदे इस तरीके से। तो सारे फंदे मैं निडल में ले लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो सारे फंदे निडल में ले लिए हैं। अब आपको इसको सिलना है। यहाँ पे ये देखिए, इसको ना ऐसे खींच करके नहीं सिलना है, यहाँ पे होल रखना है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी जैसे हम साइड से सिलते हैं, हम साइड से ऐसे सिलते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर जो है इस तरह से होल रखना है। यहाँ पे हम जब चोटी बनेगी ना, तो ये स्ट्रिप तैयार की जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर लगा करके, ये देखिए यहाँ पे होल रखा है, तो यहाँ स्ट्रिप अंदर दबा करके सिली जाएंगी। तो ये स्ट्रिप कैसे बनानी है आपको स्टेप बताती हूँ। और कैप का एक चीज़ याद रखनी है आपको, इसको बैक साइड से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से उल्टा करके सिलना है, ठीक है। तो स्ट्रिप जो ये बनाई गई हैं, ये देखिए 3 स्ट्रिप यहाँ पे बनाई हैं हमने। कलर आपकी चॉइस है कि आपको किस तरह से जो भी कलर आपको लेना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल आपको 10 फंदे लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 फंदे लेने के बाद जैसे हम बिनते हैं नॉर्मल 2 पे धागा रखते हैं, बिनना 1 है,
इस तरह से बिन करके ये 3 स्टेप बनानी है। वो आपकी कलर की चॉइस है, 3 अलग अलग कलर में बनानी है या 2 एक कलर और एक अलग कलर, वो जैसा आपने कलर अपने कैप में लगाया उस हिसाब से आप बनाओगे। आप ये 10 फंदे हमने ले लिए, बिन लिए, नीडल आगे की साइड करके। अब कितनी लंबी आपको चोटी बनानी है वो आप देख लोगे। तो यहाँ पर 110 जो है वो रो लगी हुई हैं। कुछ नहीं करना है, बस आपको प्लेन रो चलानी है। 110 110 सलाइयाँ आपको चलानी है। तो 110 सलाइयाँ मैं चला लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। डायलर नंबर आपका वही 9-10 के बीच में रहेगा, वो अपना भूल के हिसाब से आप देख लोगे। तो मैं 110 रोल चला लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब जितनी रो मुझे चलानी थी मैंने चला लिया। वो आपके ऊपर है कि चोटी आपको कितनी लंबी बनानी है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको फंदे उतार देने हैं। फंदे उतारने के बाद ये 3 स्टेप आपको बनानी है। तो सेम इसी तरीके से मैं 3 स्टेप बना लूँगी। ये देखिए यहाँ पर भी है, ये 2 ग्रीन जो है वो 2 हैं और एक वाइट है, 3 स्टेप हैं। इसी तरह से एक 3 स्टेप बना लेती हूँ। फिर किस तरह से आपको जोड़ना है, मतलब इसमें सिलना है, वो आपको बताऊंगी। तो सारे फंदे उतार लेती हूँ और 3 स्टेप बना लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने 3 स्टेप बना दी हैं। अब आपको देखिए किस तरह से सिलना है। ये वाला पार्ट ऊपर, फिर मिडिल में ये वाइट वाला, ठीक है। इन तीनों पार्ट को लेकर के आपको सिल देना है, यहाँ से सिलाई करनी है। और जब आप सिलाई कर लोगे उसके बाद इस तरह से, जैसे हम चोटी नहीं गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको बस गूंथनी है। ये इस तरह से आप गूंथ लोगे जैसे यहाँ पे किया गया है। ये देखिए, गूंथने के बाद ये वाला जो पार्ट है आप ले करके, अब यहाँ पे मैंने बोला है ना कि यहाँ पे थोड़ा सा होल टाइप का रखना है, इसमें ये पार्ट डाल करके अंदर की साइड सिल दोगे। अब पूरी चोटी ऐसे बनाने के बाद यहाँ पे आप पम लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप मोती लगाना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है कि आप किस तरह की कैप बनाते हो। तो इस तरह से सिल पूरा बनाना है आपको। और इधर पम लगा दिया है मैंने। थैंक यू। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।